जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 23 अगस्त। जी हाँ, आज डेट कौन सी 23 अगस्त, और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन कौन सा महत्वपूर्ण दिवस है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देन चलेंगे हमारी क्लास की तरफ। बट सभी को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड कराएं और इस क्लास को जितना भी हो सके हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में जैसे हमने बोला कि 23 अगस्त को क्या है कुछ खास, पहले हम देखेंगे देन करेंगे अपनी क्लास। तो ध्यान दीजिएगा, 23 अगस्त को गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, आज कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन। यहाँ पे एक शब्द है उन्मूलन। तो उन्मूलन का मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि किसी चीज़ को पूरी तरह से समाप्त कर देना, जैसे कि गुलामी को पूरी तरह से समाप्त कर देना। तो यही तो गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई इस दिवस को मनाने की, तो आपको पता होना चाहिए UNESCO। किसके द्वारा, UNESCO के द्वारा गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई। UNESCO का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमने देखा। और पहली बार कब मनाया गया गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो आपको पता होना चाहिए 23 अगस्त 1998। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो दास व्यापार की त्रासदी को याद करना और मानव अधिकारों की रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। आई होप जो भी हमने देखा आज के दिवस से रिलेटेड आपको सारे ही पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। हमने क्या देखा, 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई थी, UNESCO। क्वेश्चन बन गया कि UNESCO का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कब पहली बार मनाया गया गुलाम व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस, तो ये भी आपको पता होना चाहिए 23 अगस्त 1998 में। इसको मनाने का उद्देश्य भी हमने देख लिया, क्या, दास व्यापार की त्रासदी को याद करना और मानव अधिकारों के रक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आज की क्लास में हम करेंगे स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक, इट मीन्स फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स। बट इसको स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। तो फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने होम मैनेजमेंट में स्तरों का वर्गीकरण किया था, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्टैंडर्ड। इसमें हमने दो तरह के स्तर देखे थे, क्या, परंपरागत स्तर, इट मीन्स ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल स्टैंडर्ड। दूसरा नमनीय या परिवर्तनशील, यानी कि फ्लैक्सिबल और चेंजेबल स्टैंडर्ड। और इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ा था और इनकी परिभाषा भी हमने देखी थी। तो इतना ही हमने प्रीवियस क्लास में किया था। आई होप आपने इस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको ये होम मैनेजमेंट की क्लास के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आपको इजीली ये वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप इस क्लास को देख सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो प्रीवियस क्लास का हमने रिवीजन कर लिया। देखते हैं स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स कौन कौन से। तो पारिवारिक जीवन में किन स्तरों को अपनाया जाए, किसे अधिक महत्व दिया जाए, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। इनमें से कुछ प्रमुख कारकों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जा रहा है। पहला, स्तर की उत्पत्ति, यानी कि ओरिजिन ऑफ स्टैंडर्ड। स्तरों को चयन करते समय यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि आखिर इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, स्तर का जन्म परिवार के जीवन मूल्यों से होता है तथा जीवन मूल्यों की उत्पत्ति परिवार की सभ्यता एवं संस्कृति से होती है। अर्थात स्तर की उत्पत्ति संस्कृति यानी कल्चर से ही होती है। व्यक्ति या परिवार इन्हें ग्रहण करता है तथा पीढ़ी दर पीढ़ी इनका क्या होता, हस्तांतरण होता रहता है। यद्यपि स्तर समय अवस्था प्रदेश के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यही कारण है कि एक समाज का स्तर दूसरे समाज के स्तर से बिल्कुल ही भिन्न होता है।
एक ही व्यक्ति का स्तर अपने घरेलू एवं कार्य क्षेत्र के जीवन में क्या होता है, भिन्न यानी अलग होता है। घर में परिवर्तनशील एवं लोचमय स्तर को अपनाता है, जबकि कार्य क्षेत्र में यानी कि वर्किंग प्लेस में उसका स्तर यानी जो उसका स्टैंडर्ड होता है वो क्या होता है, दृढ़ यानी कि रिजिड रहता है। उदाहरण, ग्रामीण महिला का रहन सहन का स्तर, कार्य करने का ढंग शहरी महिला से बिल्कुल अलग होता है। इसी तरह प्राचीन समय में नारियों का जीवन स्तर आज के आधुनिक नारियों से बिल्कुल भिन्न था। यह भी सच है कि समय के साथ स्तर में क्या हुआ है, परिवर्तन होता है। तब महिलाओं का कार्यक्षेत्र केवल घर की चार दीवारी तक सीमित थी, जबकि आज महिलाएं अपने कार्यों को घर से बाहर भी, चाहे वह अस्पताल में चिकित्सक के रूप में हो, महाविद्यालय में प्राचार्य पद यानी कि प्रधानाचार्य के पद पर हो, सेना में सेनाधिकारी के रूप में हो, अपने कार्यों को बखूबी निभाती हैं और बेहतर अंजाम देती हैं। अतः उनका जीवन स्तर प्राचीन समय की महिलाओं के जीवन स्तर से बिल्कुल ही भिन्न है। यह समय परिवर्तन के कारण स्तर परिवर्तन का अच्छा उदाहरण है। तो आई होप आपको स्तर का परिवर्तन समझ में आ गया होगा। किसी विशिष्ट स्तर की उत्पत्ति को जानना बेहद मुश्किल है, परंतु अधिकांश स्तर कुछ विशेष शक्तियों के कारण ही अपनाए जाते हैं तथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित किए जाते हैं। नंबर 1, भौतिक आवश्यकताओं के मूल्य के कारण। नंबर 2, प्रतिष्ठात्मक मूल्य के कारण। नंबर 3, समाज का समूह के कल्याण के कारण। अथवा नंबर 4, इन चीज़ों के सम्मिलित प्रभाव के कारण। यह भी जरूरी नहीं है कि एक समूह के स्तर दूसरे समूह में भी मान्य हो। स्तर के महत्व को स्वीकारते हुए इसका चयन किया जाता है। यदि पारिवारिक जीवन की सफलता एवं उन्नति के लिए परंपरागत स्तर का महत्व है, तभी इसे अपनाया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। तो ये हमने देखा। और देखते हैं नंबर 2। नंबर 1 हमने क्या देखा, स्तर की उत्पत्ति हमने जानी। नंबर 2 क्या देखा, स्तर का समय, श्रम एवं धन की दृष्टि से महत्व। इट मीन्स इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन रिलेशन ऑफ टाइम, एनर्जी एंड मनी। कैसे देखते हैं, स्तर की उत्पत्ति पारिवारिक जीवन मूल्यों से होती है। कहाँ से, जो स्तर यानी कि स्टैंडर्ड की उत्पत्ति कहाँ है, पारिवारिक जीवन के मूल्यों से होती है। यदि जीवन मूल्यों को अपनाने से व्यक्ति को आर्थिक परेशानी नहीं होती है, तब तो इसे अपनाया जाना चाहिए। परंपरागत स्तर जो कि रूढ़िगत स्तर है, उसे बनाए रखने के लिए अधिक समय, शक्ति एवं धन की आवश्यकता होती है। परंतु यदि किसी व्यक्ति या परिवार के पास इन तीनों ही साधनों यानी कि समय, शक्ति, धन का अभाव है, तो उसे इस स्तर में परिवर्तन करना आवश्यक है। उदाहरण, कामकाजी महिला परंपरागत स्तर को न अपनाकर परिवर्तनशील स्तर अपनाती है तथा अपने लक्ष्यों की पूर्ति है, क्या अपनाती है तथा अपने लक्ष्यों की पूर्ति करती है। अतः किसी भी व्यक्ति के लिए वही स्तर उपयुक्त होता है जो समय, धन एवं शक्ति की दृष्टि से परिवार के उपलब्ध साधनों की परिधि के भीतर हो। तो ये हमने नंबर 2 देखा, क्या स्तर का समय, श्रम एवं धन की दृष्टि से महत्व। दूसरा है नंबर 3, मौलिक मूल्यों से संबंध यानी कि रिलेशनशिप विथ फंडामेंटल वैल्यूज़। स्तरों के चयन की कसौटी में मौलिक मूल्यों के स्तर से क्या संबंध है, यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि चयनकर्ता किन मूल्यों को ग्रहण करना चाहता है वह उसके पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। यदि व्यक्ति सामाजिक स्वीकृति एवं पूर्णता जैसे मूल्यों को अपनाना चाहता है तथा उसके पास पर्याप्त मानवीय एवं भौतिक साधन जैसे समय, धन तथा शक्ति उपलब्ध होते हैं, तब वह पारंपरिक स्तर को ही बनाए रखता है। परंतु यदि वह आराम, सुख, संतोष, आपसी सामंजस्य एवं मित्रता जैसे मूल्यों को अपनाना चाहता है, तब वह अपने जीवन में परिवर्तनशील मूल्यों को ही महत्व देता है। नंबर 4 देखते हैं। नंबर 4 क्या है, स्तर को बनाए रखने में परिवार के सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि इफेक्ट्स ऑफ फैमिलीज मेंबर्स इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड। स्तरों के चयन में चयनकर्ता को यह भी जानना आवश्यक है कि इस स्तर को बनाए रखने से परिवार के अन्य सदस्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या वे इसे सहर्ष यानी कि एकदम से स्वीकार करेंगे, क्या इस स्तर को अपनाने से परिवार के सदस्यों के विकास में बाधा तो उत्पन्न नहीं होगी, आदि आदि। यदि परिवार द्वारा निर्धारित स्तर परिवार के अन्य सदस्यों के विकास में बाधा उत्पन्न करता है, तो उस स्तर को बदल दिया जाना चाहिए। नंबर 5 है स्तरों का सामाजिक स्वीकरण यानी कि सोशल एक्सेप्टेंसेस ऑफ स्टैंडर्ड्स।
कई परिवर्तनशील स्तर परंपरागत स्तरों की अपेक्षा अधिक महत्व एवं गुण वाले होते हैं, क्योंकि इन्हें अपनाने में श्रम, शक्ति एवं धन व्यय होता है। यदि इन स्तरों को अपनाने के लिए समाज द्वारा स्वीकृति मिल जाती है, तब अधिकांश लोग इन स्तरों को अपनाने लगते हैं। परंपरागत स्तर समाज द्वारा मान्य होते हैं। इनमें परिवार एवं समाज की आस्था एवं विश्वास होता है, जिन्हें बदलना आसान कार्य नहीं है। ये स्तर किसी स्थान, समय विशेष की संस्कृति के प्रतीक होते हैं, जिन्हें अपनाना व्यक्ति के लिए आवश्यक हो जाता है। उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि परिवार के सदस्यों की इच्छाओं, रुचियों एवं अनुभवों के आधार पर जीवन मूल्यों, लक्ष्यों, अभिवृत्तियों एवं जीवन दर्शन का निर्माण होता है। इन्हीं के अनुसार स्तर का निर्धारण होता है तथा ये ही किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या राष्ट्र के रहन सहन के स्तर को निर्धारित करते हैं। यदि कोई व्यक्ति धर्म या शिक्षा को अपना मुख्य मूल्य समझता है, तब उसे पाने के लिए भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर ईश्वर भजन कीर्तन में अपने आप को रमाता है। उच्च शिक्षा की प्राप्ति हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहता है। साधनों का उपयोग कर वह इस मूल्य को अपना लक्ष्य बना लेता है तथा एक स्तर को पाने की चेष्टा करता है। ये हमने कवर किया स्तरों को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड। तो इसके अंतर्गत हमने क्या क्या देखा? हमने 5 तरह के फैक्टर्स देखे। क्या? स्तर की उत्पत्ति यानी कि ओरिजिन ऑफ स्टैंडर्ड। नंबर 2 में हमने देखा स्तर का समय, श्रम एवं धन की दृष्टि से महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड इन रिलेशन टू टाइम, एनर्जी एंड मनी। नंबर 3 देखा मौलिक मूल्यों से संबंध, यानी कि रिलेशनशिप विद फंडामेंटल वैल्यूज। नंबर 4 स्तरों को बनाए रखने में परिवार के सदस्यों पर प्रभाव क्या पड़ता है, यानी कि इफेक्ट ऑफ फैमिली मेंबर्स इन मेंटेनिंग स्टैंडर्ड। और नंबर 5 और लास्ट देखा हमने स्तरों का सामाजिक स्वीकरण, यानी कि सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं और इसी के साथ हमारा होम मैनेजमेंट का चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। फिर भी कहीं कोई डाउट रह जाता, कोई किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में कोई भी क्वेरी, आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपका हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन सॉल्व किया, आपको मतलब सोल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स लीजिए और कहीं पे भी कुछ है तो अपना फीडबैक दीजिए, जिससे कि मैं भी अपना इवैल्यूएशन कर सकूँ कि हाँ कि आपको चीज़ें जो मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं वो समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं तक करते हैं और क्लास अगर अच्छी लगी हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपना फीडबैक हमें दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।